अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़हु फ़िद्दीन। बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन की समझ इनायत फरमाता है। तफसीली खबरों से पहले बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। निजामाबाद एमएलसी इंतखाबात के नताइज को दबाग ज़िमनी इंतखाब में दोहराया जाएगा, रियासती वजीर हरीश राव का बयान। कलवा कुंडला कविता की बहैसियत एमएलसी भारी अक्सरियत के साथ हुई कामयाबी। और रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हुदूद में की गई चोरी का अर्तिकाब करने वाले हुए गिरफ्तार, कमिश्नर साइबराबाद ने किया इंकशाफ। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। निजामाबाद के एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस की जबरदस्त कामयाबी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई है और इसी तरह एक नताइज दबाग इंतखाबात में भी दोहराए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर बराए फाइनेंस टी हरीश राव ने आज सिद्दीपेट जिले के चिगंटला मंडल मस्तखर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से अपनी मुखातिबत में कही है। इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नायब सदर मंडल परिषद मुनव्वर रामचंद्र ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दबाग ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र ये शमूलियत अहमियत के हामिल है। ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తన సొంత నియోజకవర్గం తన సతీమణి నిలబెట్టుకుంటే కూడా ఆయన గెలవలేకపోయినారు। 50,000 పైచిలకు మెజార్టీతో హుజూర్ నగర్ లో మనం గెలుపొందడం జరిగింది। సో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆయన సొంత నియోజకవర్గం, ఆయన ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా పనిచేసిన హుజూర్ నగర్ లోనే 50,000 మెజార్టీతో ఓడిపోయింది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు। సో ఆయనకు దుబ్బాక కనీసం ఎల్లలు తెలివై మంత్రిగా ఉన్ననాడు ఒక్కనాడు దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో పర్యటించలేదు। దుబ్బాక ప్రాంతం మీద కనీస అవగాహన కూడా ఈరోజు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు లేదు। అందువల్ల ఇలా హుజూర్ నగర్ ఫలితం, నిజామాబాద్ ఫలితం, రేపు తప్పకుండా దుబ్బాక ఫలితం కానీ ఎల్లుండి కాబోయే జిహెచ్ఎంసీ ఫలితాల్లో కూడా అదే ఫలితాలు పునరావృతమవుతాయి। మొన్న హుజూర్ నగర్, ఈరోజు నిజామాబాద్, రేపు దుబ్బాక, ఎల్లుండి జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికేదైనా గెలుపు టీఆర్ఎస్దే। కారణం ప్రజలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పట్ల, కేసీఆర్ నాయకత్వం పట్ల సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో ఉన్నారు। డిపాజిట్లు గల్లంతైనాయి। రెండు పార్టీల ఓట్లు కలిపితే కూడా డిపాజిట్ రాలే వాళ్ళకి। పోనీ రెండు కలుపుదాం అట్లన్నా డిపాజిట్ వస్తుందా అంటే రెండు పార్టీల ఓట్లు కలిపితే కూడా నిజామాబాద్ లో డిపాజిట్ రాలేదు। ఇప్పుడే కొద్ది నిమిషాల క్రితమే నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితం వచ్చింది। నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో 728 ఓట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వస్తే బీజేపీ 56, కాంగ్రెస్ 29। అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది? విజయం అద్భుతమైన వార్ వన్ సైడ్। साबिक़ एमपी निजामाबाद कलवा कुंडला कविता ने हल्का कानून साज कौंसिल में मजालिस मकामी में 728 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। जुमला 823 वोटों में से कविता को 728 वोट हासिल हुए हैं। इस इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार सुभाष रेड्डी को 29 और बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायणा को 56 वोट हासिल हुए और इस तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि कविता की कामयाबी यकीनी है, इसी के मुताबिक नताइज सामने आए हैं। मकामी रिटर्निंग अहदेदारों ने कविता को कामयाबी का सर्टिफिकेट हवाले किया है। अब इस बात की कवी उम्मीद है कि कविता को रियासती काबीना में जगह दी जाएगी। कविता की कामयाबी से टीआरएस कायदीन में मसरत की लहर दौड़ गई है। सारे निजामाबाद मकामी रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के मकान पर हैदराबाद के और तेलंगाना भवन में जश्न का माहौल देखा गया।
रजाकुंडा कमिश्नरेट के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में कापड़ा से नागरम तालाब को जाने वाले नाले में शुभोधिया कॉलोनी के पास एक 2 माह की मासूम बच्ची की नाश दस्तयाब हुई है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही कि आया इस मासूम को कत्ल करके इस नाले में फेंका गया है या फिर इसको जिंदा इस नाले में फेंका गया। इस दिलसोज मंजर को देखते हुए मकामी अवाम में अस्तराब की कैफियत देखी गई। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में अली कैफे चौराहे से रात के औकात में गुजरना जुएशीर लाने से कम नहीं। जी हां, कुछ दिनों से इस इलाके के चंद गुमराह नौजवान गांजे के नशे में मस्त होकर रात के औकात में यहां से गुजरने वालों पर पथराव कर रहे और इनके पास से रुपए, सेलफोन और दीगर कीमती सामान छीन लिया जा रहा है। अब इस राह पर आने से लोग घबरा रहे। इन गुमराह नौजवानों की ये हरकत सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मकामी पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई से कासिर है। लाइट ले लो। हमारे समाज में नाजायज़ ताल्लुकात अब एक मामूल की बात होने लगी है। अक्सर मर्द हज़रात इस तरह की हरकत के मुर्तकिब हुआ करते थे, लेकिन अब ख़वातीन भी इसमें मुलविस हो रही हैं। हैदराबाद के रायदुर्गम केयर अस्पताल के रूबरू एक होटल में किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी के होने की इत्तला पाकर शोहर ने पुलिस के साथ वहां पहुंचकर बीवी को रंगे हाथों पकड़ा। बीवी के साथ मौजूद शख्स एक AR कांस्टेबल बताया जा रहा है। शोहर ने बीवी की इस हरकत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। राम के विलास लो పార్లర్ పోతున్నా ఈ రోజు నేను రామ్ కి విలాస్ లో నా కస్టమర్ ఫోన్ చేసింది బ్యూటీ పార్లర్ నడుతా సార్ తను నమ్మకంతో నేను బయటకు పంపిస్తే నీ కాలు నొక్కినాక చూస్తే నేను మంచిగా నేను సంసారం చేసుకుంటా అని చెప్పేసి ఏంది వాళ్ళు ఇట్లానే నా చేసేది అక్కతో అట్లనే చేస్తావా నువ్వు అక్క కారణం నా ముందర ఎంత బాధ పెట్టి నువ్వు చూసావా ఎంత హెరాస్ చేసిందో నీ వల్ల నువ్వు నేర్పించిన మాటలకి నా పిల్లలను చెప్తాను నన్ను చెప్తాను ఎట్లా కనిపిస్తాం మేము అది కాదు अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी लेने एक शख्स पुलिया कुत्तापेट फ्रूट मार्केट के पास सड़क उबूर कर रहा था कि एक तेज रफ्तार कार ने इसे टक्कर दे दी, जिस पर वो शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। मकामी आवाम ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और पुलिस की जानिब से एक मुकदमा दर्ज करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईने दक्कन की खबरों में यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं?
तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर और महबूबनगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फ़ौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट असली घी, मेवाजात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944 155 4455 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। वक्फे के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी संजनार ने आज अपने दफ्तर में मुनक़िदा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि राय दुर्गम पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ BN रेड्डी कॉलोनी में एक हफ्ता कबल हुई एक बड़ी चोरी का इर्तिकाब करने वालों को आज पुलिस राय दुर्गम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस ज़िमन में नेपाली निजाद निद्रा बहादुर शाही, प्रकाश शाही सीता को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 5 लाख नकद और 300 ग्राम सोना बरामद किया गया। कमिश्नर ने बताया कि मजीद 3 मुलजिमान फरार हैं। याद रहे कि ये चोरी मधुसूदन रेड्डी नामी एक बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर के घर में की गई थी। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। మీరు వాళ్ళు కూడా లిమిటేషన్ ఉండాలి, ఏ స్పేస్ వెళ్ళాలి, ఎక్కడ వెళ్ళొద్దు, ఎక్కడ అనేది మీరు ఒక హద్దు వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఏమాత్రం మీ మెయిన్ బెడ్రూమ్ కానీ మీరు ఎక్కడ వాల్యుబుల్స్ పెట్టిన రూమ్ లో వాళ్ళని ఒక్కటిగా పంపొద్దు, ఒంటిగా పంపొద్దు, అన్సూపర్వైజ్డ్ గా వాళ్ళు పని చేయడానికి వదలొద్దు. వాళ్ళు అక్కడ మెయిన్ బెడ్రూమ్ లో కానీ మీ వాల్యుబుల్స్ పెట్టిన రూమ్ లో మీరు పంపిస్తారంటే వాళ్ళు ఎంబడ ఎవరు ఉండాల్సిందే. అదేవిధంగా వాళ్ళు మీరు ఆ వాల్యుబుల్స్ కూడా చాలా సార్లు ఏం చేస్తామంటే అక్కడ కీ పడేస్తాము, ఎక్కడెక్కడ పెట్టినా కీ అక్కడ వదిలేయడము, ఒకటే రూమ్ లో పెట్టడం, ఒకటే డ్రాలో పెట్టడము, ఒక ప్లేస్ లో పెట్టడం చేస్తారు. అది కాకుండా ఆ ప్లేస్ మీ మాత్రమే తెలియాల్సింది. ఆయనకున్న సహచరులను అందరూ కూడా అలర్ట్ చేసి ఆయన కాల్ ప్రకారం వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. ఈయన కూడా లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా దోపిడీ చేయడం, అక్కడ అందరూ కలిసి దోపిడీ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా దోపిడీ అయిన తర్వాత ఒకటేసారి అందరూ ఒకటే దారిలో పోకుండా వివిధ దారిలో వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు నేపాల్కి చేరుకుంటారు. అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా కలుసుకొని మళ్ళీ వచ్చిన నగదు కావచ్చు, వచ్చిన గోల్డ్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని కొన్నిసార్లు మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళిపోతారు. ఇట్లా వీళ్ళు ఒక మోడస్ ఆపరండి. అంతకుముందు కూడా ఈ చెందిన ఈ నేత్ర ఎవరున్నారు, నేత్రా బహదూర్ షాహి, ఆయన అంతకుముందు కూడా నార్సింగ్ లో జరిగిన ఆఫెన్స్ కూడా మెయిన్ గ్యాంగ్ లీడర్. అప్పటి నుంచి ఆయన తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారు. సో ఈయన అంతకుముందు ఒక బెంగళూరులో కూడా ఆఫీస్ లో ఉన్నారని చెప్పి తెలిసింది. ఆ పర్టికులర్స్ కూడా మనం తీసుకోవడానికి కూడా మా ప్రయత్నం.
पुराने शहर के इलाके रेन बाजार में कमेली की मस्जिद के पास रहने वाले एक शख्स के कुछ सामान लेकर अपने घर पहुंचने और जब सामान निकालते हुए देखा कि इस सामान के साथ थैले में एक सांप भी मौजूद है। पहले तो घर वाले इस बात से कायफ थे, लेकिन बाद में इस सांप को एक डब्बे में बंद करने में कामयाबी हासिल की गई है और बादशाह इसे मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। छोटोपुल बल्दिया मुस्तखर पर एक ब्रीजा कार के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से कार ने 2 साइकिल मोटरों को टक्कर दे दी है। इस टक्कर की वजह से एक साइकिल मोटर का पेट्रोल खारिज होने से वो मोटरसाइकिल पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गई, जबकि इस हादसे की वजह से 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए और 2 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हैं। शदीद जख्मी अफराद को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहां भी पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग करीब के किसी मंदिर जा रहे थे। नको जा रहे माजिद। साबिक एमपी निजामाबाद की आज बहैसियत एमएलसी भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी पर बुलंदशहर में जश्न का माहौल देखा गया है। मकामी एमएलए आमिर शकील के मकान पर कसीर तादाद में टीआरएस कायदीन जमा होकर एमएलए के साथ अपनी खुशियां मनाई हैं और शीरनी तकसीम करने के बाद रुकन असेंबली आमिर शकील निजामाबाद पहुंचकर कलवा कुंडला कविता से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर कलवा कुंडला कविता ने सहाफती नुमाइंदों से बात करते हुए इस कामयाबी में अहम रोल अदा करने वाले रियासती वुज़रा मुत्तहिदा निजामाबाद के अरकान असेंबली और सभी मजालिस मकामी के अवामी नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया है। बोधन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। ఉమ్మడి జిల్లాల చేసినటువంటి ఫోన్ బస్వా 9 మంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అదేవిధంగా धरानी पोर्टल को लेकर अवाम में पाए जाने वाले तजस्सुस को दूर करने के गर्ज से सदरनशीन बल्दिया बोधन ने आज धरानी सर्वे को करने वाले ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ बल्दी हलकों में फिरकर अवाम में पाए जाने वाले खौफ को निकालने की कोशिश की है। इन्होंने आवाम से कहा कि धरानी पोर्टल कोई एनआरसी या एनपीआर का सर्वे नहीं है, बल्कि ये अवाम की सहूलियात के लिए बनाया गया वेब पोर्टल है। बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नजर अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद एमएलसी इंतखाबात के नतायज को दबाग ज़िमनी इंतखाब में दोहराया जाएगा, रियासती वजीर हरीश राव का बयान। कलवा कुंडला कविता की बहैसियत एमएलसी भारी अक्सरियत के साथ हुई कामयाबी। और रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हुदूद में की गई चोरी का इर्तिकाब करने वाले हुए गिरफ्तार, कमिश्नर साइबराबाद ने किया इंकशाफ। नाज़रीन, रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़।
दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।